इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि मान्यवर श्री सूर्य प्रकाश जी, मान्यवर श्री बलदेव भाई शर्मा जी, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स श्रीमान बालाशंकर जी, श्रीमान हेमंत गोस्वामी जी और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, मीडिया मित्रों, वैसे ये कार्यक्रम की जो रचना है उसमें मुख्य अतिथि बोलने के बाद गेस्ट ऑफ ऑनर बोलने का अवसर मिल रहा है। अच्छा है कि मैं तो कहूँगा कि ऑफलाइन प्रोग्राम फॉर द ऑनलाइन एक्टिविटी मैं तो बालाशंकर जी से कह रहा था कि कार्यक्रम तो अच्छा हो गया। रविशंकर जी आए और उद्घाटन करके अभी पार्लियामेंट भी चले गए, लेकिन अभी तो आने वाले दिनों में चुनौती अब इस टीम पर है कि लॉन्च करने के बाद चलाना। आप लोगों ने बताया कि भारत नीति के लॉन्च करने से पहले कई कार्यक्रम हुए, लेकिन अभी लॉन्च करने के बाद कार्यक्रम चलाना है। तो असली परीक्षा है कि आज से अभी लॉन्च करने के बाद मुख्य अतिथि ने बहुत सारे विषय रखे हैं, तो मैं कहूँगा कि जितना कम ऑफलाइन प्रोग्राम्स में बोला जाए ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने का काम ऑनलाइन होना चाहिए। मैं केवल 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा, बहुत संक्षिप्त। इस देश में लोकतंत्र सबसे प्यारा है इस देश के लोगों को। देश में इतने सफल लोकतंत्र रहेगा ऐसे कभी 1947 से पहले लोकतंत्र के समर्थन करने वाले नेताओं ने भी इतनी विश्वास नहीं किया होगा इस देश में कि लोकतंत्र इस देश में आना चाहिए। और उसके लिए जो काम किए हैं स्वतंत्रता के आंदोलन के समय जो नेताओं ने, उनके मन में भी इतनी विश्वास रहा होगा क्या, मुझे लगता नहीं है कि आशंका रही होगी, क्योंकि देश में पढ़ाई लिखाई कम, देश में लोगों को बहुत सारे चीज़ों के गांव में रहते हुए कई पूर्वाग्रहों से युक्त जीवन जीना, ऊंच नीच और अमीर गरीब, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में। लेकिन अब देखिए कि ये देश कमाल है कि इतने सालों के बाद विश्व में सबसे सफलतम लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो भारत में है। कोई ये नहीं कह सकता है कि अमेरिका के लोकतंत्र इससे अच्छा है, तो मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले सहिष्णुता के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति यहां कुछ कह के गए, होना चाहिए, और कुछ लोगों को लगा कि इसको बड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ के सरकार को या किसी को उपदेश देके गया, ऐसा भी कई लोगों ने अखबारों में लिखा। वहां पहुंचते ही तो सहिष्णुता की आवश्यकता भारत से ज्यादा अमेरिका में है, ये चर्चा में आने का आवश्यकता हुई जो इंसिडेंट्स हुए। तो फंक्शनिंग लेवल पर डेमोक्रेसी जितना कमियों के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस डेमोक्रेटिक process and framework and practices do not have
deficit side. I do not say that. I do not argue for that. कई इसमें और परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इसमें और अच्छाई होने की आवश्यकता है। किंतु कई लोग कहते हैं कि इस देश की लोकतंत्र में, विशेषकर चुनाव की प्रक्रिया में, पैसे का बड़ा बोलबाला है, शराब की बड़ी भूमिका है, ऐसे सब बोलते हैं और हम भी देखते हैं और लगता है कि कभी कभी ये भी सही है, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि इस देश में जब जब विशेषकर चुनाव में परिवर्तन की आवश्यकता जनता के लिए महसूस हुई, पूरे इतिहास में, पैसा कितना भी चला हो, शराब कितनी भी बटी हो, यही गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले अनपढ़ लोग, आधे पढ़े लिखे लोग और सारे लोग हमेशा जब भी इस देश के सामने चुनौती प्रस्तुत हुआ, परिवर्तन के हामी हुए हैं। पैसे के तरफ उनका झुकाव नहीं रहा है। दिस शोज द मैच्योरिटी ऑफ द पीपल एंड द बिलीफ ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। Whenever they have felt that the leadership is able to transcend all those things and provide a credible alternative or credible solution, people have always opted for it. तो मैं मानता हूं कि वह है डेमोक्रेसी। अभी टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर हैं कि प्रिंट मीडिया के मित्र भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र भी हैं। उनके आने के बाद, प्रिंट मीडिया आने के बाद, डेमोक्रेसी गॉट स्ट्रेंथेंड, प्रोसेस गॉट स्ट्रेंथेंड, पीपल गॉट एम्पावर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद अगेन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज टेकन प्लेस, थोड़ा और बढ़ा। तो ये 10 कैमरा यहां पर हैं, उसके बदले में अभी करोड़ों कैमरा आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया controlled by few, in that place now electronic instrument in the hands of many. So this is what the empowerment of democratic process. और स्पेस लिमिटेशंस खत्म हो गए। स्पेस जो लिमिटेशन है प्रिंट मीडिया और वहां से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब नेट, तो जो स्पेस लिमिटेशन है वो और समाप्त हो गया और बढ़ गया। तो ऐसे में लोकतंत्र के सशक्तिकरण के दरवाजे और खिड़कियों की संख्या अनेक हो रहे हैं। नाउ यू हैव ऑप्शंस। तो पूरे देश में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति जब लगता है कि मेरे भी कुछ दिमाग है और मेरे दिमाग का भी कुछ आइडिया है, अल्टीमेटली व्हाट इज द strength of this world? Strength of this world is not this property, material or this and that. The strength of the world is idea. Ideas are ultimately has got the capacity to carry the eternal system, sustain the system. Ideas, हम तो eternal नहीं है, हम immortal नहीं है, लेकिन ideas में हमसे ज्यादा ताकत है। इसलिए कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति इस देश को चलाने के लिए मेरे पास कोई बहुत अच्छे आइडिया है, तो उसको पहले लेटर्स टू एडिटर लिखना पड़ता था, अब नेट पर वो वहां बैठ करके लिख सकता है, विच कैन टेक ए वायरल। तो वो करोड़ों तक जा सकता है और अप्रोप्रिएट लोगों तक जा सकता है। तो मेरा मानना है कि एक बहुत सुनहरा अवसर मिला है इस टेक्नोलॉजी के कारण। एंड आई डोंट सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीडिया एंड सोशल मीडिया। मेनी पीपल आर ट्राइंग टू पुट इट इन दैट वे। एंड मीडिया हैज गॉट, जिसको कहते हैं कि मिनिमाइज्ड। आई डोंट सी इन दैट वे। मीडिया हैज गॉट एम्प्लीफाइड विद द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया की ताकत भी बढ़ जाता है। मीडिया के पास कोई 5000 रिपोर्टर्स अपनी इंफॉर्मेशन देने की व्यवस्था रख सकते थे। टुडे
they have, in addition to that 5,000, 5 crore people can provide the ideas for them. Enabling technology, enabling framework होने के कारण मीडिया now it has got amplified. तो मेरा मानना है कि I don't see, there may be conflict, certain things. भाई आदमी आदमी के बीच में conflict है तो वो कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया will ultimately work as a complementary to the media. There is a complementarity. तो मेरा मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण ये पक्ष मैं आपके सामने रखता हूं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी के बाद, जो इस टेक्नोलॉजी के बगैर भी देश के लोकतंत्र सफल हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी के सहयोग से इस देश की लोकतंत्र विश्व के अंदर और सफलतम सशक्त लोकतंत्र के नाते स्थापित होने में हम सफल होंगे और सफलता मिलेगी। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियंस आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, और यंग जनरेशन तो और इंटेलिजेंट है। तो ऐसे में उनको व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है, और ऐसे में तो ये लोकतंत्र की ताकत और बढ़ेगी। तो मेरा ये एक बात कहना है। और दूसरा, मैं इसमें पॉलिसी एडवोकेसी के नाते भारत नीति के टीम ने जो कहा, मैं मानता हूं कि सरकार बनाने में लोग इतनी भूमिका निभा सकते हैं सोशल मीडिया में, तो सरकार की नीतियों को बनाने में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सोशल मीडिया से। और गेट कीपिंग जो होता है, मीडिया गेट कीपिंग, वो बंद हो गया। यानी कोई भी मीडिया के कोई ग्रुप कहिए या इंडिविजुअल कहिए, ही वॉज हैविंग ए मोनोपोली वेदर टू पब्लिश और नॉट टू पब्लिश, जिसके रहते हुए ही कुड हैव किल्ड द न्यूज, ही कुड हैव किल्ड द इंफॉर्मेशन। लेकिन आज सोशल मीडिया के रहते हुए इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए पॉलिसी एडवोकेसी के नाते सोशल मीडिया का सरकार बनने और बदलने में जितना भूमिका है, उससे ज्यादा भूमिका रहने वाली है। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि पिछले अटल जी के सरकार के समय में हम एथनॉल और बायोडीजल, इसकी पॉलिसी बनाने के लिए कितने काम करना पड़ता था, और बहुत सारे विषयों में कितने मेहनत करना पड़ता था। तो मेरा मानना है, नो, इस गवर्नमेंट के आने के बाद गुड गवर्नेंस इज नॉट ए पार्टी प्रोग्राम, गुड गवर्नेंस इज ए इश्यू। गुड गवर्नेंस हैज गॉट लोकल कंटूर्स, म्युनिसिपल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, सेंट्रल लेवल पर भी है, मिनिस्ट्रीज के साथ अलग अलग जुड़ा हुआ विषय है। तो मेरा मानना है कि गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें पॉलिसी एडवोकेसी के नाते ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में हम कई चीजों में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में नहीं आता है कि 1947 से लेकर अभी तक, 1952 से लेकर अभी तक चुनाव हो रहे हैं डिफेंस का। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा सरकार और इतनी बड़ी आबादी, और इसकी सुरक्षा के संबंध में जो सामग्री उत्पादन करते हैं, हम हर चीज आयात करते हैं। इतने बिलियन डॉलर की हम आयात करते हैं। इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इट हेल्प नॉट ओनली द सिक्योरिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, it also helps in creating employment for the people. We are exporting on account of imports.
इतना बड़ा देश विश्व के बाजार में आयात करता रहे और हमारे पब्लिक देखती रहे और हमारा एंटरप्रेन्योर्स देखते रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस देश की बाजार में सुरक्षा के सामान नहीं बना सकते और हमारे देश की बाजार के लिए विदेशी एंटरप्रेन्योर बनाएगा। व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द लास्ट सो मेनी इयर्स। और अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि हमारा सेल फोन भी नहीं बना सकते हैं, कंप्यूटर चिप भी नहीं बना सकते हैं और सिम कार्ड भी नहीं बना सकते। व्हाट इज दिस वी आर डूइंग? Is it the incapacity or inability of Indian entrepreneur, or it is because of the disabling framework? तो मेरा मानना है कि पॉलिसी एडवोकेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे विषय हो सकते हैं, मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में देश में आइडियाज के लेवल पर, पॉलिसी इश्यूज पर के लेवल पर अनेक लोगों तक जो अपने मन की बातें हैं वो सब पूल करते हुए, फिल्टर करते हुए, फिर कुछ एक फॉर्मुलेट करते हुए पॉलिसी एडवोकेसी के नाते, बाय क्रिएटिंग डिबेट एंड कंडक्टिंग डिस्कोर्स, तो वी विल बी हेल्पिंग द डेमोक्रेसी एंड वी विल बी डीपनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो मेरा मानना है कि इस अवसर पर मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए भारत नीति के आयोजकों को बहुत सामयिक निर्णय के लिए, और मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में ये सचमुच क्रांतिकारी कदम रहने वाला है। सोशल मीडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, decisive role in harnessing the potential। और विशेषकर सोशल मीडिया, हम कहते हैं कि वे कंट्री ऑफ द यंग, भारत जवानों का देश है, तो टेक्नोलॉजी एंड जवान इसके साथ जुड़ता है कोई, क्योंकि जवान लोग ही टेक्नोलॉजी की यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस देश के उन सारे जवानों के हाथ में हम कुछ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो इस देश के दिशा तय करने में हर स्तर पर कुछ भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आयोजकों ने और इस अवसर पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए भी फिर से धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों को इस प्रकार के प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।